in this society we need people like you who have that boldness and courage. सोसाइटी तो इट्स गॉन टू द डॉग्स. Hmm. सोसाइटी इज गॉन टू द डॉग्स. मतलब मुंबई में तो मुंबई इज बर्स्टिंग ट्रैफिक. और हमने यू नो when educated people behave like jackass, that is my issue. अभी आप जोगेश्वरी, अंधेरी जोगेश्वरी, कोई भी रास्ता ले लो, सिग्नल लाल है बेटा, लाल. लाल मतलब रुकना होता है. और तुम इतने बड़े हो अव्वल नंबर के कि तुम लाल को तोड़ के आगे जा रहे हो. चलो, हमने सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया कि ज्यादा देर तक हम नहीं रुक सकते, हमें जाना है, क्योंकि 7 करोड़ की मीटिंग इधर 7 बाजू में है. एक नॉर्मल आदमी आज ऐसे चलाता है, हेलमेट के अंदर फोन रखता है. ये क्या करने जा रहा है तू? तेरी मीटिंग है क्या 3 मिनट में 7 करोड़ की? तो मानता हूं, कोई मर रहा है तो मानता हूं. कुछ नहीं, अभी रेगुलर हो गया है हेलमेट में फोन लगाना. एंड हु इज अर्निंग 25,000 अ मंथ. मर गया तो और लायबिलिटी घर वालों को, किसी को मार दिया तो और प्रॉब्लम. तो क्यों ऐसे एजुकेटेड पीपल बिहेव लाइक दिस? अभी सामने से गाड़ी चलाना पहले ही अगर हम लोगों ने रोक दिया होता तो बस पीछे जा, मैं गाड़ी नहीं हटा रहा हूं. और मैं यही करता हूं, मैं गाड़ी नहीं हटाता हूं. एंड तनाज ऑलवेज फाइट्स विद जवादेनी. व्हाई वी मैंने बोला जवादेनी जवादेनी जवादेनी. आज तुम्हारा हिंदुस्तानी जवादेनी है. एक्चुअली आपकी बातें सुन के बहुत इंस्पिरेशनल तो मिलती है, एंड इट फील्स वेरी सैड ऑल्सो दैट पीपल लाइक यू हु आर सो जेन्युइन, हु हैव जेन्युइन थॉट्स, दे हैव टू स्ट्रगल विद देयर थॉट्स. क्योंकि जिस तरह की आपकी सोच है ना, इस दुनिया में, जिस दुनिया में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वाली दुनिया में कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज नहीं, मैं तो चुप रह जाता हूँ. मैं चुप ही रह जाता हूँ. मैं गाड़ी में भी बाहर नहीं देखता हूँ. मैं मोबाइल में रहता हूँ, या कोई मैं नीचे कर देता हूँ मुंह, या म्यूजिक में चला जाता हूँ, या काले चश्मे पहन के मेरा डैशबोर्ड साफ कर लेता हूँ. मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखूंगा तो रिएक्ट करूंगा. और मेरा थ्रू एज एंड थ्रू एक्सपीरियंस मेरा रिएक्शन इन बॉलीवुड हैज बिकम मिनिमल. एज इन वेरेवर आई गो. हाल ही में ही, मतलब अभी तो कितना झूठ भी बोलना पड़ता है हमको. मतलब पैसे लेके हम प्रमोशंस करने जाते हैं, कोलैबोरेशंस करने जाते हैं. कितना झूठ बोलना पड़ता है हर छोटी छोटी बात. वाहियात खाना खा रहा हूँ लेकिन वाओ इट्स सो टेंडर, इट्स सो नाइस, इट्स सो ये. कितना मतलब मेरा कैमरा वाला बोलता है शूटिंग करने जब हमारी टीम आती, सर आप अच्छा नहीं लगे तो आप कुछ मत बोलो, बस बाहर देख लो, मैडम कर लेगी सब. हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, एंड ऑथेंटिक रेस्टोरेंट फॉर बटर चिकन, पूरा वाहियात बटर चिकन, और मुझे एक्सप्रेशन देने. मैं खा रहा हूँ, मैं बोला आप नहीं, मैडम का ले लेंगे. सो this is life, so you got to work with it, you got to do with it. And Instagram is a place, it's like Big Boss. आप जज मत करो इंसान को आपके रील के अनुसार. आपके जो 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको जो दिखता है, क्या एक्टर है यार, क्या एक्टिंग करता है, मजा आ गया, उसको दो एक मोनोलॉग, उसको स्टेज पे खड़ा करो, उसकी चड्डी गीली ना हो गई ना बॉस. तो आज मेरे को पूछते हैं कि what are your followers, how many followers do you have? तो दीदी गई 5-10 मिनट के लिए, तो दीदी को ले लेता हूँ, पेल लेता हूँ मैं कि भाई तुझे एक्टर चाहिए कि फॉलोअर चाहिए मेरे इंस्टा पे. इंस्टा पे फॉलोअर चाहिए तो है ना, फैजू वो लोग हैं, सब हैं, वो लोग भी एक्टर बनने जा रहे हैं, करो उनसे. ये सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत बट दे फ्लॉप वेरी बैडली हो गया. They flop very badly because and श्री एकता कपूर has tried. बालाजी का एक शो किया, मेन लीड उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर को लिया, इट बॉम्ब्ड. बिकॉज जो आप कर सकते हो वो आपके आइडियाज 30-40 सेकंड के बहुत अच्छे हैं. आप जहाँ पे हो बहुत अच्छे हो. जैसे ही आप सोचोगे कि मैं एक्टर बनूंगा और मैं फिर तुम एक्चुअली स्किल्स को रिप्लेस कर दिया है फॉलोअर्स के नंबर्स ने. दैट इज टुडेज डे. आज हम लोग घर पे बैठ के
काम कैसे होता है ये हमें आज लाइफ सिखा रही है. हाँ, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है. आई तो लव्ड कोविड. हम्म. मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत लोगों की जान गई, हाँ, लेकिन जो वो टाइम था हाँ, उसमें मैंने जो पैसा बनाया बॉस, अनरियल. क्योंकि वहां पे बर्थडे विश करने थे, एनिवर्सरी विश करनी थी, हाँ, लोगों के पास जरिया नहीं था. हाँ, तो मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट थे, हाँ, 5,000 बर्थडे विश का, 2,500 3,000 बर्थडे विश का. मैंने रखा था 799. तनाज बोली आई यू मैड, सी पीपल कितना चार्ज कर रहे हैं. मैंने बोला इफ 1 किलो केक से कम में एक आर्टिस्ट मिलता है तुमको तो तुम कितना बिकोगे. मैं महीने के 230 विशेस करता था. अच्छा. और वो लोग 3. You worked on volume. So you थक जाते होंगे विश कर करके. I am more of a business guy than an actor. So I know how to make business out of my talent and acting caliber. आज आप मुझे कहीं भी पार्टी में, कहीं भी बॉलीवुड के किसी भी ओकेजन में देखोगे, मैं खड़ा रहूंगा, मैं डांस नहीं करूंगा. Okay. क्योंकि अगर वो टैलेंट या वो स्किल आपको देखना है, आप पैसे दो. Right. आप फ्री में कहीं भी डांस कर लोगे, 10 लोग देखेंगे आपको, मतलब ओके. So how do you identify yourself? कि are you a person who loves comedy or are you more into dancing? What comes naturally to you? See, I think, let's say, comedy comes naturally. Okay. Because मैं दिन भर मेरे बच्चों को, तनाज को रोस्ट करते रहता हूँ. हाँ. वो लोग भी मुझे रोस्ट करते रहते हैं. तो इतना विटी ह्यूमर बाहर आने के लिए यू हैव टू बी रेगुलर विद इट. Right. देन यू हैव टू बी वेल रेड. हाँ. आज सब लोग शाहरुख खान को विटी 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 बोलते हैं. तो भाई वो कितना पढ़ता है, वो कितनी बुक्स पढ़ता है, Right. उसमें ह्यूमर होता है, उसमें नॉलेज होता है, तब जाके वो आदमी ऐसे बात करता है. Right. So at the end of the day you need your so comedy is a flair that comes naturally to me. Dancing is something which is passion for me. And तनाज बोलती है ना, जब मैं डांस करने जा रही हूँ ये गणपति प्रोसेशन, मैंने बोला मैं मेरी डांसिंग खराब नहीं कर सकता, मैं नहीं देख सकता तुमको. तो ये सब हम लोग दिन ब दिन, every day, every hour we keep doing it. So how does this चड्डी बड्डी concept came in your mind? ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? See, जब let's put it this way that I cannot go, एक ऐसा स्टेज आ जाता है, स्पेशली विथ लिटिल सीनियर एक्टर, लेट्स से जो 20 साल से हैं. मैं 2005 में इंडस्ट्री में आया, 2025 है. ना मैं प्रोड्यूसर की ऑफिस में बैठ सकता हूँ ऐसे, ना मैं यू नो कहीं जा सकता हूँ. आई कैन, बट इट्स जस्ट दैट वो एकदम ऑड सिचुएशन हो जाता है. तो मैंने बोला लेट मी बी देयर एंटरटेनिंग पीपल on something that I can produce. Right. So I picked up my channel on YouTube. I and Ali were sitting, Ali Asgar जो मेरे दोस्त हैं, हम बैठे. मैंने बोला अली तू और मैं जैसे दोस्त हैं, हम 2 वीक में एक बार बीवियों की बिचिंग के लिए, बच्चों की बिचिंग के लिए फ़ोन करते हैं. तो हम लोग एक हम लोग 2008 में एक शो किया था, ज़रा नच के देखा था, डांस शो, जहाँ अली कैप्टन था. और हम लोग बहुत क्लोज हो गए. और उसके बाद अली और मैंने 2008 से वो रिलेशनशिप मेंटेन किया. सो जब अली ने कपिल छोड़ा तो 800 गाली मैंने दी उसको, फिर उसने 600 दी मुझे समझाने के लिए. तो ये हम लोग का इक्वेशन बहुत अच्छा था. मैंने बोला अगर हम दोनों साथ में हैं वैसे इंडस्ट्री में भी होंगे. राइट. अरे कोई नहीं होता. मैंने बोला वेरी गुड, तो और भी अच्छा. वो लोग दोस्ती का दिखावा करते हैं, इनको बुलाओ, हम सवाल पूछते हैं, उनकी दोस्ती की धज्जियां उड़ा देते हैं. तो बोला हाँ भाई, लेकिन बोला तू कुछ भी पूछ लेगा पागल, हम लोग लटक जाएंगे, नाम कमाया है, हम लोग मर जाएंगे. He took 6 months to get ready, to understand के क्या है शो. अच्छा. Then one day he came और मैंने बुलाया, मैंने ऐसी टॉपिक छेड़ा. मैंने बोला अब तो कर चड्डी, शो का नाम
दोस्ती की सेल्फी, हाँ यू नो समथिंग ट्रेंडी विद न्यू एज। हाँ तो उसने बोला कि दोस्ती मतलब चड्डी बड्डी। हम लोग बचपन में चड्डी बड्डी बोलते हैं, मेरा चड्डी बड्डी है। हाँ। तो उसने नाम दिया शो का। सो आप लाइक यू आर सेइंग कि आपका पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग मिलजुल के ये कॉन्सेप्ट पे आए, जो पहले के ज़माने में बोलते थे लंगोटिया यार, तो इसको एक आप रिफाइंड फॉर्म में चड्डी बड्डी ले आए। तो वैसे भी आपकी अभी इस पॉडकास्ट के दौरान भी बातों बातों में बहुत बार ये शब्द का यूज़ हुआ है कि चड्डी गीली हो जाए ये। सो इट्स लाइक आई बिलीव ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो बचपन अभी भी आपने ज़िंदा रखा हुआ है, इट इज़ वेरी रेयर। बिकॉज नॉर्मली जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं तो ये बचपना धीरे धीरे कम होता जाता है। पीपल ट्राई टू बी मोर वाइजर। तनाज की एक लाइन है जो हमेशा रही है, और वो है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा पति कभी बड़ा नहीं होगा।